भारतीय लेजेंडरी अदाकार शशि कपूर की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि वो सिर्फ फिल्मों के ही नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी में भी एक हीरो थे, जिसने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए 100 जतन सहे और जिंदगी की आखिरी सांस तक उससे वफादार रहे। शशि कपूर मशहूर अदाकार और हिदायतकार राज कपूर के छोटे भाई और फिल्म मुगल आजम में अकबर का किरदार अदा करने वाले पृथ्वी राज के साहबजादे थे। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें जब जब फूल खिले, वक्त, हसीना मान जाएगी, रोटी कपड़ा और मकान, कभी कभी, क्रांति, नमक हलाल, त्रिशूल, दुनिया मेरी जेब में वगैरह शामिल हैं। शशि कपूर का दिल एक थिएटर की मारूफ अदाकारा पर आया जिनका नाम जेनिफर कैल्डल था। दोनों की मोहब्बत की कहानी 1956 में कोलकाता में शुरू हुई, जहां वो पहली मर्तबा थिएटर में काम करते हुए मिले थे। उस वक्त शशि कपूर की उम्र सिर्फ 18 बरस थी, जबकि जेनिफर अपने वालिद के थिएटर ग्रुप की एक मारूफ अदाकारा बन चुकी थी। उम्रों के फर्क के बावजूद शशि कपूर ने जेनिफर को पहली नजर देखते ही ये ठान लिया था कि वो उन्हीं से शादी करेंगे। दोनों की प्रेम कहानी में खानदानों ने साथ नहीं दिया। एक तरफ शशि कपूर के वालिदैन उनकी एक गैर मुल्की खातून से शादी करने के हक में नहीं थे और दूसरी जानिब जेनिफर के वालिद भी शशि और जेनिफर की मोहब्बत के खिलाफ थे। अगरचे खानदान शादी के खिलाफ था, लेकिन इस पूरे मामले में जेनिफर की बहन ने इस जोड़े का भरपूर साथ दिया, जबकि शशि कपूर के खानदान से उनके भाई शमी और भाभी गीता बाली ने उनका साथ दिया। इख्तिलाफात से भरे इस माहौल में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ ना छोड़ा। अलबत्ता दोनों जेनिफर के फादर का थिएटर ग्रुप छोड़कर चले गए ताकि अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन इस सफर में उन्हें माली मसाइल का सामना रहा। वालिद की जानिब से होने वाली मुखालिफत के पेश नजर कैंडल ने शशि कपूर के साथ अपने वालिद के थिएटर ग्रुप को छोड़ने का फैसला लिया और दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने निकल गए। थिएटर छोड़ने के बाद शशि कपूर के पास पैसे नहीं थे और वो इस मौके पर अपने वालिद पृथ्वी राज से मदद मांगने गए, जिन्होंने उन्हें बम्बई के 2 टिकट्स दे दिए। दोनों ने 1958 में शादी की, जिसके बाद शशि कपूर ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में ना चलने के सबब वो माली मसाइल में घिरते चले गए और एक वक्त आया कि उन्हें जिंदगी बसर करने के लिए अपनी गाड़ी और दीगर कीमती अशिया भी बेचनी पड़ी। साल 1965 में रिलीज होने वाली फिल्म जब जब फूल खिले शशि कपूर के करियर के लिए बेहतरीन फिल्म साबित हुई और उसके बाद शशि कपूर और जेनिफर ने मिलकर पृथ्वी राज के ख्वाब को हकीकत को रूप दिया और उनके पृथ्वी थिएटर को 1978 में एक मर्तबा फिर खड़ा कर दिया। 1980 में जेनिफर में आंतों के कैंसर की तशखीस हुई और 1984 में वो इसी मौसी मर्ज के सबब इंतकाल कर गई, जिसके बाद शशि कपूर गहरे सदमे में चले गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर की मौत शशि कपूर को भीड़ में भी तन्हा कर गई और वो कभी भी इस गम से बाहर ना निकल सके। जेनिफर के बाद शशि कपूर ने खुद को काम में मसरूफ कर लिया, लेकिन अपनी पब्लिक लाइफ को खत्म कर लिया और जिंदगी में कभी दोबारा शादी ना करने का फैसला किया। वो हमेशा जेनिफर की तस्वीर अपने साथ रखते थे। शशि कपूर और जेनिफर की मोहब्बत की कहानी खुशगवार लम्हात और गमों से भरी हुई है, जो बॉलीवुड की एक सबसे जज्बाती प्रेम कहानी मानी जाती है। शशि कपूर के जेनिफर से 3 बच्चे हुए, जिनमें 2 बेटे करण कपूर, कुणाल कपूर और एक बेटी संजना कपूर शामिल हैं। 4 दिसंबर 2017 की शाम 5:20 पर शशि कपूर ने आखिरी सांस ली और दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए।